मरा तो नहीं था, मरने की बात तो नहीं कर रहा है ना। सुबह आत्महत्या कर ले, तो इसलिए उमेश कुमार ना किसी से डरता है। तो जाना, तोप चलाइए, गोली चलाइए, रास्ता खुलेगा, हमारे ऊपर से चले जाइए, लेकिन हम बैठेंगे। इंसान तो धरती पे कोई नहीं है जो मुझे डरा सके, कोई भी। भगवान से डरते हैं। सिर्फ भगवान से डरता हूँ, और मैं अपने 10,000 लोग लेकर भंगेड़ी के दोनों तरफ से जाम लगा दूंगा। लेकिन आजकल आपके पास कांग्रेस के विधायक बड़े आ रहे हैं, क्या है इसके पीछे? सब मेरे मित्र हैं, पुराने यार दोस्त हैं, सब आते जाते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात आगे बताइए कि कांग्रेस कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है। लोगों ने 20 साल में कुछ नहीं किया, मुझे 20 महीने तो देने पड़ेंगे। कि जब आम आदमी का रास्ता आर्मी बंद कर सकती है, तो हम आर्मी का रास्ता भी बंद कर सकते हैं। मेरे पास तो भाजपा भी आती है, मेरे पास भाजपा का कौन आदमी नहीं आता, मुझे बताइए। मैंने ये कहा था कि बेटे के नाम, अपने नाम, और उसके बाद देहरादून में MLA हॉस्टल। देखिए, एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, उसको एक सरकारी आवास लेना चाहिए, दूसरा नहीं लेना चाहिए। 47,000 परिवारों को राशन भिजवाया मैंने अकेले ने अपने दम पर। तो क्या आरोपों का जवाब नहीं देता, मैं किसी का नहीं देता। मैं सोशल मीडिया पे 50 बातें लिखते हैं, हाजी हमें इस बात पे जवाब चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों दूं मैं? तुम हो कौन, तुम्हें जवाब दूं मैं? बिल्कुल देंगे, लेकिन आप कैमरे के सामने कह दीजिए कि जो सड़कें उनकी खस्ता हालत है भंगेड़ी को लेकर, उनको आप सुधार देंगे कितनी जल्दी? जिन सड़कों पर कोई विवाद नहीं है आर्मी के साथ लेकर, उन सड़कों का हम जल्दी से जल्दी निस्तारण करेंगे। आज हम आप पहुंचे हैं कानपुर के विधायक उमेश कुमार जी के पास। निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे और एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी। कानपुर विधानसभा हरिद्वार के अंदर बड़ी विवादों में रहती है और बड़ी चर्चित विधानसभा है। जब से इलेक्शन हुआ है या उससे पहले भी बड़ी चर्चाओं में रहती थी। आज हम आप पहुंचे हैं सिंचाई विभाग में, जो उमेश कुमार जी का कार्यालय यहाँ पर है, सिंचाई विभाग के क्वार्टर्स में, उस कार्यालय पर हम पहुंचे हैं। और आज मुलाकात करते हैं उमेश कुमार जी से और जानते हैं कि जब से वो विधायक बने हैं क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने दी हैं। और आइए मुलाकात करते हैं, चलिए मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, कानपुर से विधायक उमेश कुमार शर्मा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। उत्तराखंड जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल कि लगभग 7 माह आपको विधायक बने हुए हो गए हैं, तो कौन से काम हुए जो कानपुर के अंदर आपने किए हैं? देखिए, जो मेरी पहली विधायक निधि आई जी, उस पूरी निधि का मैंने इस्तेमाल पहले 2 महीने के अंदर ही कर डाला। चाहे वो जलालपुर में सड़क का निर्माण हो, चाहे वो पुलिया बननी हो, चाहे वो करणपुर में बच्चों के स्कूल की समस्या जो 20 साल से थी, जहाँ पानी का भराव था, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, जी, जी। वो स्कूल बंद हो गया था। उस समस्या को मैंने उसका निस्तारण किया। गांव में जो झगड़ा विवाद हुआ उसका भी निस्तारण करके आपसी सहमति से कराया। करणपुर की ही पुलिया बनवाई। इसके अलावा रिटेनिंग वॉल का काम जो है हमने वो सैंक्शन कराया। आपदा प्रबंधन से बालावाली गिद्दावाली वाले जो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का जो नाला है उसको हमने आपदा प्रबंधन से स्वीकृत कराया। जो आपका चंदपुरी खुर्द है, वहाँ की जो पीछे जो पानी की टक्कर, जो गंगा जी के नदी के किनारे से पानी की टक्कर लग के वहाँ पानी आता था, जो कई गांवों की समस्या थी, इतनी लंबी लिस्ट उसके अब आपने तो 7 माह का काम बताना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा ढंडेरा को 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें पानी की समस्या के निस्तारण के लिए पानी की टंकियां लग रही हैं। वो हमारे क्षेत्र में मुझे लगता है अब बुक्कनपुर गादारोना की सबसे बड़ी समस्या, अगर आप गए हो तो क्या थी? जी, क्या थी? आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूं। आप पत्रकार, आप वहाँ के विधायक हैं। क्षेत्र में गया था क्षेत्र में, कि क्षेत्र में तो बड़ी बातें थी कि पूर्व विधायक ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने कराया, तो आप बताइए। तो गादारोना के पास जो तालाब है, उस तालाब के साइड से जो सड़क जाती है बुक्कनपुर की तरफ, जी, सड़क बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और जल भराव हो जाता है, और वहाँ से वाहन जो तालाब का पानी है वो भी किनारे आ जाता है। हमने उस सड़क को स्वीकृत करा दिया, उस पर काम शुरू हो गया। बुक्कनपुर की सबसे बड़ी समस्या थी मस्जिद से लेकर शुरू तक जी, जल भराव इतना था कि वहाँ से बरसातों में बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते बच्चे जी। वो हमने काम शुरू करा दिया। और इसके अलावा 10 बड़ी योजनाएं मैंने मुख्यमंत्री जी को दी हैं। लक्सर, बुरनी और कुआं खेड़ा से होते हुए जो बाईपास है, उसको भी मैंने, उसका भी एक जो फर्स्ट एस्टीमेट है वो भी सरकार को चला गया। अब यार अगर मैं अब आप गिनते रहोगे तो बहुत समय हो जाएगा। मैं वो कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार के अंदर, क्या उत्तराखंड के अंदर, वो कौन सा काम है जो कानपुर में होने जा रहा है, जो आज तक नहीं हुआ किसी विधानसभा के अंदर? देखिए, ऐसा है, कोई बड़ा दावा करना और ऐसी बात कहना कि नहीं हुआ। देखिए, सिडकुल की स्वीकृति वहाँ हुई है, लेकिन सिडकुल के लिए अधिग्रहण शुरू नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता है कि सिडकुल का अधिग्रहण शुरू हो, कि उद्योग आए, लोगों को रोजगार मिले।
इसके अलावा पूर्व विधायक कहते शेड्यूल के बारे में कहूंगा, पूर्व विधायक कहते कि मैं लेके आया हूँ शेड्यूल। भाई लाए होते तो अब तक काम शुरू हो गया होता। अगर वो मुझे एक ऐसा आदेश दिखाते जिसमें भूमि का अधिग्रहण कोई हो गया हो, आदेश शासनादेश दिखा रहे थे। शासनादेश से क्या होता है? शासनादेश तो तभी रिलीज होता है ना कि जब कोई उसकी पृष्ठभूमि हो। नहीं, एक शासनादेश होता है कि साहब हमने कह दिया कि हम यहाँ से ये काम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्रियों ने, कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि लंडोरा में डिग्री कॉलेज बनेगा, सब स्टेशन लगेगा, बना। आप मुझे बताएं, मैंने बस शुरू कराई लंडोरा से, किसने शुरू कराई? रोडवेज की बस। मैंने तो लक्सर से भी शुरू कराई थी, लेकिन अब स्थानीय जो लोग हैं उनका ये था कि साहब हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है प्राइवेट बसेस का, तो मैंने मैंने कहा ठीक है भाई, आपका हो रहा है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन आम आदमी को सहूलियत होनी चाहिए। इसके अलावा जो है, अब मैं एक बड़ा काम जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि जब हम जो हमारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं उनके उच्चीकरण के लिए लगभग 2 लाख की आबादी का होना आवश्यक है। जी। उसमें मैंने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि लक्सर और खानपुर विधानसभा के मध्य लक्सर का जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है उसका हम उच्चीकरण कर देते हैं, ताकि वो दोनों क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। प्राइवेट पोस्टमार्टम के लिए रुड़की ना आना पड़े, शव को लेके यहाँ आना पड़ता है, यहाँ से पोस्टमार्टम करके ले जाना पड़ता है वापस, वो वहीं हो जाए। इसके अलावा खानपुर ब्लॉक के अंदर जो से लगा हुआ जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, वहाँ पर मैंने एक परमानेंट डॉक्टर की नियुक्ति कराई और उनके साथ 2 फार्मासिस्ट की भी नियुक्ति कराई। जहाँ पर कोई ओपीडी नहीं चलती थी वहाँ ओपीडी भी चलती है, और आपात इमरजेंसी जो है वो लगभग 5 बजे तक चलती है। अब धीरे धीरे जो सुविधाएं, इसके अलावा एम्बुलेंस हमने हंस फाउंडेशन के साथ बात, फिर लिस्ट लंबी कर रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट। आप पूछेंगे चलिए अब विकास की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उमेश शर्मा जी इस बार कहीं विवादों में है दुर्गा कॉलोनी को लेकर। किस बात का? आपके दुर्गा कॉलोनी में विकास अभी तक नहीं हुआ है, सड़कें, उसके बारे में लोग कहते हैं कि प्रस्ताव नहीं हुआ है। आप ये बताइए, कौन कह रहा प्रस्ताव नहीं है? मैंने पहली वीडियो में आया था, लोग बड़े परेशान हैं। मैंने वहाँ के प्रस्ताव भी भेजे हैं। वहाँ पे जो हाई टेंशन वायर चेंज होनी है उनके भी प्रस्ताव चले गए, मैंने अपनी निधि से भी स्वीकृतियाँ दे दी हैं। इसके अलावा वहाँ पर अब तक कितने ट्रांसफार्मर फूक गए उनसे पूछिए, और उनसे पूछिए कि कभी एक रात भी उनकी अंधेरे में गुजरी है। वो ट्रांसफार्मर तत्काल बदलवाए जाते हैं। देखिए, 7 महीने में कोई जादूगर नहीं है। लोगों ने 20 साल में कुछ नहीं किया, मुझे 20 महीने तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल देंगे, लेकिन आप कैमरे के सामने कह दीजिए कि जो सड़कें उनकी खस्ता हालत है बंगेड़ी को लेकर, उनको आप सुधार देंगे कितनी जल्दी? जिन सड़कों पर कोई विवाद नहीं है आर्मी के साथ लेकर, उन सड़कों का हम जल्दी से जल्दी निस्तारण करेंगे। और जो आर्मी का रास्ता है उसका निवारण कब होगा? मैंने बता दिया कि अगर सरकार नहीं मानती और कोई रास्ता नहीं निकलता, तो जो सेना को जाने के लिए, उस एरिया को जाने के लिए, क्योंकि जब आम आदमी का रास्ता आर्मी बंद कर सकती है तो हम आर्मी का रास्ता भी बंद कर सकते हैं। और मैं अपने 10,000 लोग लेकर भंगेड़ी के दोनों तरफ से जाम लगा दूंगा। फिर हम भी देखते हैं कि सेना वाले कैसे, आपको जाना तोप चलाइए, गोली चलाइए, रास्ता खुलेगा, हमारे ऊपर से चले जाइए, लेकिन हम बैठेंगे, हम भी देखेंगे सरकार कैसे नहीं आती बीच में। तो मतलब रास्ता खुलेगा? रास्ता खुलेगा नहीं खुलेगा पता नहीं, लेकिन हमारे संघर्ष में कमी नहीं रहेगी, हम अड़ के लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब मैं आर्मी के रास्ते दोनों तरफ से बंद कर दूंगा तो उनको रास्ता खोलना पड़ेगा। नहीं खोलेंगे तो सरकार झेलेगी उस विवाद को। जरूरी नहीं होता कि अगर आपने आरक्षण के लिए कई हजार लोगों ने आंदोलन कराओ, लाखों लोगों ने, कई मर गए भी हो, तो जरूरी है वो लागू होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप जस्टिफाई ये कर सकें कि आपने अपनी तरफ से जितनी ताकत थी लगाई नहीं लगाई। व्यक्ति की संतुष्टि भी कोई चीज होती है। ने एक मेरे साथ साक्षात्कार किया था, उसमें कहा था कि मैं हमेशा वरिष्ठ पत्रकार लिखूंगा लेकिन विधायक नहीं लिखूंगा। तो अब विधायक लिखा जाने लगा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले सामने मैं यहाँ पे जाता हूँ, पीछे की तरफ लिखा हुआ है, ये मेरा बैनर है, आप सामने मुझे देख के कैंप कार्यालय में बताइए क्या लिखा है। नहीं, मेरे पीछे भी एक सामने आप मुझे बताइए। सौजन्य से उमेश कुमार, मेरे पीछे भी लिखा हुआ है, वहाँ भी लिखा हुआ है वरिष्ठ पत्रकार, तो हर जगह लिखा रहता है, तो उसके नीचे विधायक भी लिखा। अब भाई नहीं, कोई बात, मैं कभी भी नहीं लिखता। आप देखिए, मैं अपने समर्थकों को नहीं कह सकता कि आप विधायक मत लिखो। मैं सरकार में अगर कोई चिट्ठी जाएगी तो विधायक लिख के तो जाएगी। अगर किसी को यही नहीं पता कि उमेश कुमार ने भेजी, वरिष्ठ पत्रकार कौन है, वैसे लिख के तो आपको विधायक तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी गाड़ी में कौन सा हुटर लगा हुआ है, मेरी गाड़ी में कौन सा हुटर, तो आपकी गाड़ी में नहीं है, प्रोटोकॉल तो फॉलो करते हैं। मेरी गाड़ी में कौन सा विधायक लिखा हुआ है मुझे बता दीजिए। मेरे किस बंगले पे, मेरे किस गाड़ी पे, मेरे किस घर पे विधायक लिखा हुआ वो बताइए। आगे बताइए कि कांग्रेस कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
लेकिन आजकल आपके पास कांग्रेस के विधायक बड़े आ रहे हैं, क्या है इसके पीछे? सब मेरे मित्र हैं, पुराने यार दोस्त हैं, सब आते जाते रहते हैं। मेरे पास तो भाजपा भी आती है, मेरे पास भाजपा का कौन आदमी नहीं आता, मुझे बताइए। भाजपा के मंत्री भी मुझसे मिलते हैं, मेरे पास आते जाते हैं, मेरे घर भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक सवाल और उठा था, जब जिला पंचायत के जब चुनाव हुए यहाँ पर, तो जिला पंचायत में उमेश जी दिखाई नहीं दी, बीमार हो गए। बड़े लोगों ने बड़ी वीडियो वायरल की आपके उसके बारे में कि 1 महीना पहले से बीमार था, आपको गलतफहमी है, मैं चुनाव के दौरान बीमार नहीं हुआ। तो फिर उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? क्या कहना है, मैं क्यों किसी को सफाई दूं? मेरे लोगों को पता है, उतने में मैं खुश हूं, मुझे लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है जी। अपने लोगों को संतुष्ट रखिए, विरोधियों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी तो आप पत्रकारों की, मेरी नहीं है। नहीं, वो तो हमारे साथ आप भी हैं, ये नहीं है कि अभी माइक आपके हाथ में है। दिल से आप साथ हैं? दिल से हम हमेशा साथ हैं, और पत्रकार भी जानते हैं कि हमसे ज्यादा कोई साथ नहीं है उनके। सांसद का चुनाव लड़े उमेश कुमार? पहले हमें विधानसभा का चुनाव किसने लड़ाया था? तो आप जनता ने लड़ाया, तो सांसद भी जनता ही लड़ाएगी। अगर आपकी एक आईडी से बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं कि उमेश जी का साथ दें, उसके पीछे क्या है? मेरी कौन सी आईडी है? टीम उमेश कुमार। भाई ऐसा है, इस तरीके की फैन उमेश कुमार, टीम उमेश कुमार, विधायक उमेश कुमार, 100 लोगों ने हजारों आईडी बनाई होती हैं। अब मेरे फेसबुक अकाउंट की बात करिए, मेरे इंस्टा की करिए, ट्विटर की करिए, मुझे बताइए मैंने कहाँ बोला। मैं फिर कह रहा हूँ, खानपुर विधानसभा का चुनाव जनता ने लड़ाया था, सांसद लड़ाना होगा तय करेंगे, इन्होंने लड़ाना होगा लड़ाएंगे, नहीं लड़ाना होगा नहीं लड़ाएंगे। मिलाप नगर का कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मिलाप नगर में कहीं ना कहीं विकास अधूरा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने 10 बड़ी योजनाएं मांगी हैं विधायकों से अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए, उसमें मेरी ये जो मोहनपुरा मिलाप नगर का जो पानी की समस्या है, इसके लिए मैंने प्राथमिकता की 10 जो सूची दी है, उसमें ये 7वें नंबर पे प्राथमिकता में है। 10 कामों में ये काम भी दिया गया है कि जो पानी की निकासी है उसके लिए एक तंत्र बनाया जाए। बात और पूछ लूँ, आपने कभी कहा था कि सिंचाई विभाग के जो पूर्व विधायक खानपुर के हैं कि उन्होंने किस हैसियत से सिंचाई विभाग का क्वार्टर लिया है, फिर आपने तो कार्यालय बना लिया, उसके बारे में कुछ कहेंगे? क्योंकि सवाल है दुनिया की जनता के। का जवाब दूंगा। मैंने ये कहा था कि बेटे के नाम, अपने नाम, और उसके बाद देहरादून में एमएलए हॉस्टल। देखिए, एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है उसको एक सरकारी आवास लेना चाहिए, दूसरा नहीं लेना चाहिए। जिस दिन इसका आवंटन मुझे हुआ उस दिन आपने सोशल मीडिया पे शायद मेरा पत्र नहीं देखा होगा, मैंने अपने देहरादून के एमएलए हॉस्टल का सरेंडर कर दिया था। एक भी दिन मैंने उसका पोजीशन नहीं रखा। आज मेरे नाम पर सिर्फ इस आवास के अलावा कोई सरकारी आवास नहीं है, और हमेशा एक ही सरकारी आवास रहेगा जिसके लिए मैं अधिकृत हूँ। ये नहीं कि मैं खुद भी ले लूँ, बेटे के नाम भी आमंत्रित करा दूँ और देहरादून में भी ले लूँ, ये नहीं। मैंने हमेशा इस बात का विरोध किया। आप मेरे वीडियो उठा के देख लीजिएगा कि एक सरकारी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर है, वो एक सरकारी आवास हेतु अधिकृत है। एक ही आवास लेना चाहिए, जहां मर्जी लीजिए। आपके जब आप बीमार थे, आप पर सवाल उठे कि आप बीमार हैं, लेकिन हमेशा सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोज आती रही। कोई अगर प्रतिक्रिया खानपुर विधानसभा के अंदर हो रही है तो आपने उसकी प्रतिक्रिया दी, मतलब उसका जवाब दिया। तो कह रहे हैं कि बीमार कहाँ है जब जवाब दे रहे हैं? तो मैं मरा तो नहीं था। मरने की बात तो नहीं कर रहा है ना। सोशल मीडिया पे जवाब तो आप मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, ये तो संभव नहीं है ना। बिल्कुल। आज से 20 साल पहले तक यही हुआ कि लोगों के ऊपर आपने सवाल उठाए, लोगों को पिटवाया, लोगों को छितवाया, लोगों को गालियां दी। आपके सामने कोई बोल नहीं सका, लेकिन उमेश कुमार के सामने आप बोलेंगे तो जवाब तो आपको करारा मिलेगा, पलट के मिलेगा जब भी आप कहें। उमेश कुमार किसी परिस्थिति में, उमेश कुमार तो भैया ऐसा है, उमेश कुमार नाम जो है वो बड़े संघर्षों का नाम है। बिल्कुल। जो संघर्ष मैंने जीवन में किए हैं, उनको सपने में भी अगर कोई सोच ले तो सुबह आत्महत्या कर ले। तो इसलिए उमेश कुमार ना किसी से डरता है। उमेश कुमार ईश्वर को मानता है, ईश्वर में उसकी आस्था है। इंसान तो धरती पे कोई नहीं है जो मुझे डरा सके, कोई भी। भगवान से डरते हैं? सिर्फ भगवान से डरता हूँ, बाकी ना कोई एजेंसी से डरता हूँ मैं, ना किसी से डरता हूँ, ना मैं सरकार से डरता हूँ। पहाड़ विकास समिति के नाम से उमेश कुमार जी ने एक समिति, उस पहाड़ परिवर्तन समिति, समझ आऊंगा, उसके बारे में भी सवाल उठा रहे हैं, उसके बारे में कुछ जवाब देना चाहेंगे? सवाल बताइए ना क्या है। कि वो कि पहाड़ में काम नहीं कर रही है, प्लेन में काम कर रही है। मुझे एक बात बताइए, कोविड के दौरान 20 दिन में 58 जगह जो लैंडिंग हुई वो कहाँ हुई थी? आप बताइए, मुझे तो पता नहीं। आप पहाड़ में जी। मुझे ये बता दीजिए, नीति, माना, घेस, हिमनी, धारचूला, पिथौरागढ़ और चमोली, उत्तरकाशी, श्रीनगर, एक जगह बताइए जहां उमेश कुमार का हेलीकॉप्टर पहाड़ में नहीं उतरा, जहां पर मुझे ऑक्सीमीटर्स नहीं पहुंचाए, जहां इंफ्रारेड मशीनें नहीं पहुंचाई, जिन परिवार 47,000 परिवारों को राशन भिजवाया मैंने अकेले ने अपने दम पर।
10 लाख पैरासीटामोल, 10 लाख सिट्रीजन, 20,000 ऑक्सीमीटर, जिस समय 4,000 रुपये एक ऑक्सीमीटर की कीमत थी। इंफ्रारेड मशीनें, सरकार का हेलीकॉप्टर भी इतना नहीं उड़ा जितना मेरा हेलीकॉप्टर पहाड़ में उड़ा। तो ये आरोप उन लोगों के हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। मैं किसी का नहीं देता, मैं सोशल मीडिया पे 50 बातें लिखते हैं, आज ही हमें इस बात पे जवाब चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों दूं मैं, तुम हो कौन तुम्हें जवाब दूं मैं? आप तर्क संगत बात करिए, आपकी हर बात का जवाब दूंगा। उमेश कुमार जी, आपको क्या कहेंगे और जनता के लिए संदेश को कानपुर विधानसभा के लिए? कानपुर की जनता के लिए ये संदेश है कि आपने 20 साल इंतजार किया कामों का, आप मेरे 20 महीने के काम का आंकलन कर लीजिएगा। आप संतुष्ट नहीं होंगे तब आप मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बैठ के फुर्सत में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। मैं अमित कुमार शर्मा, उत्तराखंड जनमंच से मेरे साथ कैमरामैन विपुल भारद्वाज। धन्यवाद।